तो नमस्कार। प्रेम पहेली का एक सरल समाधान मैत्री आज का विषय है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, प्रेम परमात्मा की पृथ्वी को अनुपम देन है। बाइबल में आया है, प्रेम ही परमात्मा है। आगे विद्वानों ने कहा है, मंदिर की पहली सीढ़ी ही परमात्मा है। स्वर्ग से उतरी किरण ही प्रेम है। रामचरितमानस में आया है, जिसमें भगवान शंकर ने कहा है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान शंकर ने प्रभु की प्रगटीकरण के लिए लिखा है। लेकिन मेरा सोच ये है कि जिसमें प्रेम है उसी में परमात्मा प्रकट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करो तो ये नहीं मानना कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर है, वरन तुम ईश्वर के हृदय में हो, ऐसा मानना। प्रेम सभी धर्मों में मात्र एक ही शिक्षा दी गई है प्रेम की, चाहे रामचरितमानस हो या गीता हो या कुरान हो या पुराण हो या तालमुद हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें प्रेम की ही एकमात्र शिक्षा दी गई है। तो प्रेम परमात्मा की अनुपम देन है और मनुष्य के स्वभाव की ये मूल प्रवृत्ति है। वह किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे अहंकारी हो, चाहे चोर हो, चाहे संत हो, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, वो प्रेम किसी न किसी से करेगा। लेकिन आज प्रेम बहुत बदनाम हो गया है, बड़े धोखे की चीज हो गई है, क्योंकि वह स्वार्थ से, सेक्स से, संबंधों की बाध्यता से घिर गया है। इसलिए लोग आज प्रेम करने से घबराने लगे हैं। यहाँ तक कि आज के युवा, नवयुवा विवाह करने से भी डरने लगे हैं, जबकि हर जीवन के पूर्वार्ध में एक राधा अपने आप अकस्मात प्रकट होती है और वह मनुष्य के मूल स्वभाव को जानती है और प्रेम के रहस्य को भी समझाती है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम से लोग घबराने लगे हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम स्वार्थ से, संबंधों की बाध्यता से घिर गया है। इसलिए इसके समाधान क्या है? क्यों लोग परेशान हैं? स्वामी विवेकानंद ने इसका समाधान दिया है कि प्रेम के बदले में हम दुख पाते हैं, इसलिए नहीं कि हमने प्रेम किया, वरन प्रेम के बदले में हमने प्रेम चाहा, यही दुख का कारण हो गया। सोइट मार्डन ने भी इसका एक समाधान बताया है कि मैं आज उन लोगों से मिलूंगा जो कृतज्ञ हैं, बातूनी हैं, एहसान फरामोश हैं, ऐसे लोगों से जो अहंकारवादी हैं, अप्रेमी हैं, ऐसे लोग। लेकिन मैं ऐसे युग की कल्पना नहीं करता जिसमें ऐसे लोग ना हो। आचार्य रजनीश ने इसका समाधान बताया है कि प्रेम कोई व्यवहार नहीं है जो तू करे तो मैं करूं। ये तो अभयदान है, एक सुगंध है, एक सुवास है। इसलिए प्रेम ही मनुष्य को इस समाधान से दे सकता है जो उसका स्वभाव है। प्रेम के स्थायित्व के लिए, प्रेम पाने के लिए, प्रेम लौटाने के लिए, प्रेम को निस्वार्थ बनाने के लिए एक ही उपाय है, मैत्री। मित्रता क्या है? मित्रता एक ऐसा सुगंध है, मित्रता एक ऐसा इत्र है कि चाहे भाई बहन में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे स्त्री पुरुष में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे बहनोई और साले में हो, अगर मित्रता का रंग डाल दिया है तो उसमें स्थायित्व की भावना आ जाती है, उसमें निस्वार्थ होने की क्षमता आ जाती है, वो लुटाने की क्षमता आ जाती है, वो स्थायी हो जाता है। क्योंकि प्रेम के दो क्षणों का मिलन भी सदियों पर भारी पड़ता है। सदियों तक आदमी उस प्रेम के क्षणों को याद करता है। जब किसी ने तुम्हें प्रेम किया था तो तुम उसको अपनी पूरी जिंदगी, बचपन में दिया गया प्रेम, पाया गया प्रेम, वो 75 साल बाद, 100 साल बाद भी याद रखने का सामर्थ्य रखता है। तो दो क्षण का प्रेम भी, दो क्षण सदियों से बड़े हो जाते हैं। अब मित्रता इसका समाधान है।
तो मित्रता है क्या, ये जाने कि मित्रता क्या है। एक विद्वान ने लिखा है कि मित्रता का पौधा वह जंगली पौधा नहीं जो आंधी और तूफान में चट्टानों में खुद ब खुद उगता है। ये तो मानव कानन का वह सुकुमार पुष्प है जिसे माली के उदार प्रेम की, संवेदना की, सहानुभूति की प्रतिक्षण आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्तिगत आचरण में इसको उतारता है तो मानव ज्ञान के ऊंचे आदर्श को वह व्यवहार में पूर्ण करता है। तो मित्रता ऐसा पौधा है। एक विद्वान ने लिखा था कि अगर तुम अपने मित्र को के पास समय की हत्या करने के लिए जा रहे हो तो समय की हत्या तुम क्या करोगे, तुम्हारा मित्र और तुम्हारी ही हत्या हो जाएगी। लेकिन जब तुम किसी के पास जाते हो तो समय जीवंत हो उठता है, समय जीवंत हो उठता है, समय सजीव हो उठता है, उसे हम ही मित्रता कहते हैं। मित्रता में कोई उम्र का बंधन नहीं होता, धन और पद का बंधन नहीं होता। मित्रता वो कर सकते हैं जो अहंकार से ग्रसित ना हो। अहंकारवादी क्या मित्रता कर सकेंगे। तो इसमें है, जब तुम किसी को प्यार करते हो, जब किसी से तुम मित्रता करते हो तो ये मत कहना कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर है, तुम ईश्वर के हृदय में हो। मित्रता इतनी बड़ी चीज है, प्रेम इतनी बड़ी चीज है। मित्रता बढ़ती कैसे है? मित्रता बढ़ती है हम सहानुभूति दें। मित्र वो जो दुर्दिन में काम आए। मित्र संकट में उपस्थित होता है। मित्र खड़ा होता है। मेरी एक मिलने वाली हैं जो नर्स हैं। जब मेरा ऑपरेशन होना था, मेरे कई रिश्तेदार और मित्र अपने ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने में ही उनकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वो नर्स बोली कि भाई साहब आप चिंता न करें, आपको मैं ऑपरेशन थिएटर में रहूंगी और आपको गरम गरम ताज़ा ताज़ा खून उसी समय प्राप्त होगा, है ना, और मुझे कोई रोग नहीं है। तो मित्र उत्साहवर्धन करता है। मित्र वो जो उत्साहवर्धन करे, मित्र वो जो आनंद दे, मित्र वो जो चिंता से हमें मुक्त कर दे, मित्र वो जो हमको सहानुभूति दे, प्रेम दे, दुर्दन में प्रकट हो जाए। मित्रता क्या है? मित्रता के बारे में आया है, एक विद्वान ने लिखा है, मित्रता वह जंगली पौधा नहीं जो आंधी और तूफानों में खुद ब खुद पड़ता है। ये तो मानव कानन का वह सुकुमार पुष्प है जिसे माली के उदार प्रेम की, संवेदना की, सहानुभूति की प्रतिक्षण आवश्यकता पड़ती है। ये एक सुकोमल पेड़ है। यदि कोई इस ज्ञान को अपने व्यक्तिगत आचरण में उतारता है तो मानव ज्ञान के ऊंचे आदर्श को वह आचरण में, अपने व्यवहार में पूर्ण करता है। तो मित्रता बहुत बड़ी चीज है। यदि तुम अपने दोस्त के पास अपने समय की हत्या करने के लिए जा रहे हो तो तुम क्या समय की हत्या करोगे? वह दोस्त और तुम दोनों समय ही तुम्हारी हत्या कर देगा। लेकिन अगर तुम किसी मित्र के पास जा रहे हो, अगर तुम किसी प्रेमी के पास जा रहे हो और समय सजीव हुआ जाता है, जीवंत हुआ जाता है, समय अमर हुआ जाता है, समय स्मृतियों में आता है, तो फिर ही जाना उचित है। जो तुम्हारे लिए सहयोगी हो, जो तुम्हें सहानुभूति दे, क्योंकि जे न मित्र हित होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को पहाड़ के समान मानते हैं और अपने दुख को धूल के कण के समान मानते हैं, वे मित्रता कर सकते हैं। जो सहानुभूति दें, जो प्रेम दें, जो सम्मान दें, जो सहयोग दें, जो सेवा में लग जाएं, जो अहंकारवादी ना हो, वे सब मित्र हो जाते हैं। तो मित्रता को बढ़ाने के उपाय क्या हैं? मित्रता को एक तो हमें अपना स्वभाव ही प्रेम पूर्ण करना चाहिए। जब तुम किसी से कहो कि मेरे घर आना, तो केवल मुंह से ना कहो, हृदय से कहो। क्योंकि तुम्हारी टोन, तुम्हारी पिच, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी भाव मुद्रा, तुम्हारी देह मुद्रा सब बोलती है। क्योंकि जब तुम बोलते हो तो तुम तो शब्दों के उच्चारण में व्यस्त रहते हो, शब्द तुमसे उबलते हैं।
लेकिन वो तुम्हारे को पढ़ता है। तो जब कोई हृदय से बुलाता है तो वो उसके घर आता है। तो हमको ये देखना है कि हम प्रेम पूर्ण हैं कि नहीं। दूसरा उपाय ये है कि हमारे से क्या ध्वनित हो रहा है, हमसे क्या निकल रहा है। क्या प्रेम निकल रही है, या घृणा निकल रहा है, या करुणा निकल रही है, या उदारता निकल रही है। हमसे क्या ध्वनित हो रहा है। क्या क्रोध ध्वनित हो रहा है कि करुणा ध्वनित हो रही है। कृतज्ञता ध्वनित हो रही है कि अकृतज्ञता ध्वनित हो रही है। कंजूसी व्यक्त हो रही है कि करुणा व्यक्त हो रही है। क्योंकि हमारी देह, वपु, वस्त्र, वाणी, विद्या, वैभव सब कुछ न कुछ विसर्जित करते हैं। सब न कुछ जो इनसे सबसे कुछ व्यक्त होता है। तो हम देखें कि हमसे व्यक्त क्या हो रहा है। और हमसे व्यक्त होना चाहिए, हमारी आंखों से प्रेम व्यक्त होना चाहिए, हमारे हाथों से प्रेम व्यक्त होना चाहिए। प्रेम अमूर्त है, परमात्मा अमूर्त है। अमूर्त को व्यक्त करना काफी कठिन है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने वो दी है कि वो अपने को परमात्मा में रिफ्लेक्ट कर सकता है। आज जो अब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं। क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत में आया है कि कृष्ण ने कहा है, प्रेम की पराकाष्ठा तो देखिए कि ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी सब मेरे ही अवयव हैं। जो इनकी रक्षा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम आपका स्वभाव होना चाहिए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत परमता। जब तुम में प्रेम प्रकट होता है तो तुम में परमात्मा प्रकट होता है। क्योंकि तुम किसी को समझ पाते हो, तुम सहानुभूति दे पाते हो, तुम उदार हो जाते हो, तो तुमसे परमात्मा रिफ्लेक्ट होता है। तो हमको देखना है कि क्या। दूसरा, प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रमुदिता आवश्यक है। जो नेगेटिव हैं, जो उदास हैं, खिन्न हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उनसे कौन प्यार करता है। जो प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, खिले हुए हैं, आनंदित हैं, जो हंसी मजाक कर रहे हैं, जो खिलखिला के हंस रहे हैं, उनसे लोग प्रेम करते हैं। धनात्मक ऊर्जा जहां से मिलती है, हमारा एक ओरा मंडल होता है, प्रभा मंडल होता है। उस प्रभा मंडल में क्या निश्रित हो रहा है, तो वो ऊर्जा जो प्रमुदित हैं, हंसाते रहते हैं, जिनसे आनंद की उपलब्धि होती है, उनके पास लोग जाते हैं। बीमार, बूढ़े, अपाहिज, अपंग, उदास, खिन्न, थके हारे लोगों के पास कौन जाता है। तो प्रमुदिता बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, कृतज्ञता। कृतज्ञता जब हम किसी से करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में आया है कि एहसान फरामोशों को खुदा ना पसंद करता है। तो खुदा ही ना पसंद नहीं करता, दुनिया के लोग करते हैं। किसी ने तुम्हें पानी पिलाया, हमने धन्यवाद कहा, मित्रता का प्रारंभ हो सकता है। किसी ने हमारे लिए खाना बनाया तो देखो कि उसने हमें धन्यवाद देना चाहिए। किसी ने कुछ भी किया, आपको प्रेम से देखा, तो इससे सहयोग से मित्रता बढ़ती है, सम्मान से मित्रता बढ़ती है, सेवा करने से मित्रता बढ़ती है, त्याग से बढ़ती है। गुण तो दो ही हैं आदमी के, सेवा और सम्मान। जो सेवा करता है और सम्मान करता है और त्याग करता है, ऐसे सभी लोगों से मित्रता। मेरे एक मित्र थे अजय धीर साहब, एक शेयर बाजार में हम लोगों ने उनके शेयर खरीदे, लेकिन उनके शेयर के भाव एकदम बढ़ गए। मैंने छोड़ दिया। छोड़ देने पर क्या हुआ कि वो जीवन भर के लिए मित्र बन गए और हमें लाभ मुश्किल से उसमें 1000-2000 का होता, लेकिन मुझे लाखों का लाभ हुआ। तो मित्रता में थोड़ा त्याग करना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा त्याग किया और मुझे स्वर्ग का आनंद मिला। तो मित्रता अमृत है। ये जहां घोल दोगे वहीं कुछ विशिष्ट दैवीय हो जाएगा। अगर तुम प्रेम से किसी को देख लोगे तो उसका अंदर से कुछ हिल जाएगा। प्रेम से तुम छू दोगे तो वो छुअन उसको जिंदगी भर याद रहेगी। प्रेम से तुम उसको बुला लोगे तो वो आ ही जाएगा। प्रेम से प्रेमी तो क्या, परमात्मा भी आ जाते हैं। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है।
अगर तुम जड़ चीज को भी देख लो, जैसे मैंने मकान को प्रेम से देखा तो मैं उसकी साफ सफाई में लग जाऊंगा। मैंने चेतन को देखा तो मैं पानी देने लगूंगा। संबंधों को भी सींचना पड़ता है प्रेम से, मित्रता से। यदि हम संबंधों को सींचेंगे तो संबंधों के अंदर भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो जहां हम प्रेम से देखते हैं, जो मित्रता से देखते हैं, वह जीवंत होता है। धन्यवाद।